लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर थी। भाजपा की राजग के इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 में सबसे ज्यादा वर्तमान में सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की अगर वोटिंग में 65.5% वोट डाले गए, दूसरे फेज में 66% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ। बता दें कि 2019 के मुकाबले तीनों चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई है। वहीं चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें 2019 में 69.12% मतदान हुआ था। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार इस बार चौथे चरण में 67.25% ही मतदान हुआ है, यानी इस बार भी मतदान प्रतिशत कम रहा है। तो चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 78.37%, मध्य प्रदेश में 70.98%, झारखंड में 65.2%, तेलंगाना में 64.74%, आंध्र प्रदेश में 76.50%, उत्तर प्रदेश में 58.05%, ओडिशा में 73.97%, बिहार में 57.06%, महाराष्ट्र में 59.64%, जम्मू कश्मीर में 37.98% मतदान हुआ है। वहीं चौथे चरण में भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे कम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मतदान हुआ है, जहां 37% मतदान हुआ है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखें तो श्रीनगर में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है, जो कि 37.98 है। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में उत्साह दिखाया। इस बार पिछले 2 चरणों के मुकाबले ये बेहतर रहा। 13 सीटों पर 58.05% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 55.19% और तीसरे चरण में 57.55% वोटिंग हुई। इसके अलावा सोमवार को हुए चौथे स्तर के मतदान में खीरी, धौरहरा, सीतापुर के मतदाता अव्वल रहे, जबकि कानपुर फिर से फिसड्डी साबित हुआ। खीरी में सबसे ज्यादा 64.73, धौरहरा में 64.45, सीतापुर में 62.22, कन्नौज में 61% मतदान हुआ। कानपुर में सबसे कम यानी 53.06% ही मतदान हो सका है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक के 4 चरणों में मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार 2019 के मुकाबले कम होता दिखाई दिया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।